ठीक है, क्वेश्चन करो तब तक बच्चे आ रहे हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। सो दिस इज पेज नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सिचुएशन ये दी है दिस इज द प्लेन और इस प्लेन में ये एक रॉड है ना, दिस इज एनी रॉड और ये इस के अबाउट ये रॉड का जो एंगुलर एक्सीलरेशन है ये दिया हुआ है यहाँ पे। एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट द पॉइंट O इज अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। आपको इस पॉइंट P का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। ये कितना आएगा? इफ लेंथ ऑफ रॉड इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ गए? लेंथ ऑफ रॉड इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको जो पॉइंट गिवन है जहां पे मैंने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बनाया है उस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है कितना आएगा। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है 8 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर आएगा रे, मीटर कैसे आएगा? सेंटीमीटर आएगा ना, लेंथ कितनी दी है वहां तक की, सेंटीमीटर में है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का? नाउ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। अल्फा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 4 सेंटीमीटर। सो ओवरऑल इट इज 8 सेंटीमीटर। हाँ, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ दिस पॉइंट। इसका एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, अल्फा की वैल्यू हर बार वही रहेंगी? अल्फा की वैल्यू हर बार वही रहेगी? नहीं, यहाँ पे मान ले मैं 3 ले लूंगा तो ये 3 आ जाएगा। मतलब ऐसा थोड़ी कि अल्फा कांस्टेंट है, कुछ और भी हो सकता है अल्फा। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। डन सर। एंड देन अब हम आज पढ़ रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। Now page number 2, centripetal acceleration. AC vector, centripetal acceleration। तो आज की हेडिंग है अपनी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हुआ? सेंट्रीपिटल, सेंट्री मतलब मिड, सेंट्री मतलब जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो, ठीक है। सेंटर, सेंटर से सेंट्रीपिटल बना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अब ये कब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, वो सब अपन अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
तो इस पे आएगा फर्स्ट पॉइंट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए, ये कब प्रोड्यूस होता है? तो यहाँ पे अपन लिखेंगे दिस acceleration is produced when particle is moving in a curve or in a circular path। मतलब ये एक्सीलरेशन भी तभी प्रोड्यूस होगा जब पार्टिकल कर्व में या फिर सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही, इट इज प्रोड्यूस्ड, सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू change in direction of velocity। it is produced due to change in direction of velocity। it is produced due to change in direction of velocity। कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। वैसे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यार सिंपल ऐसा लिख दिया मैंने। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन कर्व और इन सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। फिर इसका जो डायरेक्शन आएगा, इट्स डायरेक्शन is always towards the center at that point। इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एट दैट पॉइंट। जिस जगह पे पार्टिकल है उस जगह पे हमेशा इसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर एट दैट पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। इन अ सर्कुलर पाथ, ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखो ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के कारण ये प्रोड्यूस होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है। एंड अगला पॉइंट नंबर 3 हम देख रहे हैं यहां पे, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, देन वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसकी जो वैल्यू है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी vt² डिवाइडेड बाय r या ओमेगा स्क्वायर इंटू r। यहाँ पे ओमेगा को आप 2πf या फिर 2π/t लिखोगे, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। व्हाट इज vt? vt इज टेंजेंशियल स्पीड, क्योंकि मैंने वेक्टर नहीं बनाया तो स्पीड है, और यहाँ वेक्टर बना देता तो वेलोसिटी हो जाता। ठीक है, r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट, जिस जगह पे आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देख रहे हैं। तो कब प्रोड्यूस होता है? It is produced when particle is moving in a curve or in a circular path। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, कहां पे? कर्व में या सर्कुलर पाथ में। और इसका जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ आएगा। और एक और बात,
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा और डायरेक्शन किधर रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। फार्मूला क्या हो गया इसका, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ये फार्मूला है, किसी पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उस जगह पे टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस या एंगुलर स्पीड का स्क्वायर इनटू रेडियस के बराबर है। और आप इसको एंगुलर वेलोसिटी को आप इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसिक डिस्कशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, कब प्रोड्यूस होता है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये पूरा थ्योरेटिकल हो गया। मैं डायग्राम बना के बताता हूँ अभी, ये समझ गए या नहीं? सर बाहर की आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अरे तो अब उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है ना बेटा, ठीक है, ये समझ गए? हेलो सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ, एक बार उसको पेज पे आते, पेज नंबर 3 पे। अब इसको डायग्राम पे देखते हैं। Now this is page number 3. Next page है ये। This is page number 3 अभी। हाँ देखो अभी इसमें, अब डायग्राम पे देखते हुए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सपोज दिस इज एनी सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ लिया मैंने, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सेंटर है। अब इस सर्कुलर पाथ में यहां पे मान लो कोई पॉइंट है P और यहां पे मान लो कोई पॉइंट है Q। सो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर कर्व होगी तो रेडियस अलग अलग हो सकती दोनों जगह पे। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल स्पीड है वो इधर पे आएगी एंड इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। पार्टिकल मान लो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में यहां से ऐसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। सो दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड इट इज गिवन बाय ओमेगा P इंटू R। मान लो यहां पे जब ये पार्टिकल है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा P है, और मान लो स्पीड अगर बदल रही है यहाँ पे, तो जब ये Q पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये टेंजेंशियल स्पीड यहाँ पे इधर आएगी एंड इट इज अगेन परपेंडिकुलर टू रेडियस एट दैट पॉइंट। सो दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड एट Q, और मान लो यहाँ पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा Q है। सो इट इज गिवन बाय ओमेगा Q इंटू R। समझ गया या नहीं? अरे समझ गया या नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो, सर नहीं समझा। हाँ मैंने यहाँ पे क्या किया, आप इमेजिन करो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये कोई पार्टिकल आपने लिया और पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है ये अलग अलग है। ये पार्टिकल अभी P पोजीशन पे है तो एंगुलर स्पीड कुछ है, और जब ये Q पोजीशन पे है तो एंगुलर स्पीड कुछ और है। यहाँ पे सपोज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज, मैंने कितना ले लिया, 5 मीटर ले लिया, एंड जब ये यहाँ पर है तब एंगुलर स्पीड इसकी सपोज 2 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, एंगुलर स्पीड यहाँ पे 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे जब ये पहुंचा तो एंगुलर स्पीड कुछ और हो गई, 2 की जगह 3 हो गई। मान लो स्पीड बढ़ते जा रही है इसकी, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, ठीक है, या कम होते जा रही, जो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड ये है, यहाँ पे ये है। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, अरे समझ यस गया? सर।
ठीक है, तो ये टेंजेंशियल स्पीड हो गई इसकी। एंड देन सपोज मैं यहाँ पे ले लूं कि ये वाली वैल्यू सपोज 2 रेडियन पर सेकेंड है और ये वाली वैल्यू सपोज यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकेंड है, तो टेंजेंशियल स्पीड ये वाले पॉइंट पर कितनी आ जाएगी? इट इज 3 into 5 equals to 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितनी होगी? इट इज 2 into 5 equals to 10 मीटर पर सेकेंड। बराबर है? अरे समझ गए या नहीं? समझ गए? समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितनी है? 15, मतलब कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा है, स्पीड वेरी कर रही है। मैंने अलग अलग स्पीड इसलिए लिया कि आपको अलग अलग जगह पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी अलग अलग मिलेगा इसके कारण। ठीक है, बाकी फिर हम कर सकते हैं। तो इस जगह पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा ये पी पॉइंट पे पार्टिकल पे, ये इसका डायरेक्शन यहां पर सेंटर की तरफ आएगा, एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट पी, एंड दिस इज ACP मैंने लिख दिया, और यहां पे जो फार्मूला आएगा दिस इज VT एट P का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड कितनी है? 10 स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 5। तो इस जगह पे सेंट्रीपिटल स्क्वायर एक्सीलरेशन कितना आ गया? 10 स्क्वायर मतलब 100/5, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए या नहीं? तो इस जगह पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आएगा और इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगी। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं। इस जगह पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ये यहाँ पर की टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ये यहाँ पर की टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सो इट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट Q। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट Q इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल वेलोसिटी एट Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे? इट इज 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो 5 कितना आ गया? ये 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? 15 का स्क्वायर मतलब 15 into 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 मतलब रेडियस थी ना, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, सॉरी इट इज नॉट 75, इट इज 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना है? 20 है, और यहाँ पे कितना है? ये 45 आया। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट? समझ गए या नहीं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दोनों जगह पे कैसे कैलकुलेट किया मैंने? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? कैलकुलेशन देख लो, डायरेक्शन देख लो। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर सेंटर पे, यहाँ पे इधर पे आएगा, और ये यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहाँ की टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया या नहीं? हेलो, क्लियर हो गया या नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ? नहीं समझा? देख, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो जैसे पार्टिकल P पोजीशन पे है तो P पोजीशन पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ। जब ये Q पोजीशन पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे सेंटर की तरफ आएगा। ठीक है? हेलो, अरे समझ Yes, गया? sir. हाँ, ये कैलकुलेशन भी मैंने बता दिया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने एक फार्मूला और बता दिया था। ऐसे देखो,
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला vt स्क्वायर डिवाइडेड बाय r है, सिंस vt किसके इक्वल होता है, ओमेगा r के. This implies that centripetal acceleration will be given by vt square divided by r, ओमेगा r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, एक r से एक r कैंसिल. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर इनटू r. देख लो अभी, है ना. इसलिए आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इनटू r भी लिख सकते हो. तो ये फार्मूला हो गया vt स्क्वायर डिवाइडेड बाय r एंड ac इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r. आप ऐसा भी लिख सकते हो. लेकिन अलग अलग पोजीशन पे देखो, सर्कुलर पाथ में पोजीशन अलग अलग आएगी ना. p पोजीशन ये q पोजीशन है. ऐसी और भी पोजीशन होंगी, यहाँ के बाद यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ऐसा चलेगा ना पार्टिकल. तो जब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर आएगा. जब यहाँ पे पार्टिकल होगा तो इधर रहेगा. जब यहाँ पे है तो डायरेक्शन इधर आएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का. कैलकुलेशन आप इस तरह से कर दोगे, फार्मूला लिखा हुआ है. समझ गए अब कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर. हाँ, अभी इस पेज का ना स्क्रीनशॉट लो आप लोग. इस पेज का स्क्रीनशॉट लो. हो गया डन सर. अब मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर जवाब देना. हाँ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होती है. नहीं ना बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जीरो रहेंगे एक्सेलरेशन. सर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम रहता है, कांस्टेंट रहेगा सर. सर कांस्टेंट रहेगा. सुनो, अभी सुनो. अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा हूं ना, इसका मतलब उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है, वेलोसिटी नहीं. वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी आता है. उसकी टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट होती है. तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड आपको कांस्टेंट दिख रही है क्या? या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है क्या? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है क्या? नो सर. नहीं. तो फिर ये यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना. तो अगर एंगुलर वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेलोसिटी स्केलर या वेक्टर? वेक्टर. और स्पीड कैसी है? स्केलर. स्केलर है. वेक्टर में क्या क्या आता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों. वेक्टर में क्या क्या रहता है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों रहते हैं ना वेक्टर में. यस. हाँ या ना? यस सर. यस सर. तो अगर मान लो वेक्टर में डायरेक्शन बदलेगा तो वेक्टर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वेक्टर में अगर डायरेक्शन बदलेगा तो वेक्टर बदलेगा या नहीं? बदलेगा. ठीक है. और अगर मान लो वेक्टर में मैग्नीट्यूड बदला तो वेक्टर बदलेगा कि नहीं? नो सर. मैग्नीट्यूड बदलेगा तो वेक्टर बदलेगा कि नहीं? नहीं बदले. नो सर, नहीं बदलेगा. अरे बदल जाएगा ना. सर तो भी बदल जाएगा. तो भी बदलेगा. ठीक है. अगर दोनों बदलेंगे तब भी बदलेगा. देखो, वेक्टर तब चेंज नहीं होता है अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहें. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो वेक्टर नहीं बदलेगा. देख, एक वेक्टर ये है, अभी ये ऐसा समझ ले, और अगर ये अभी सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो वेक्टर नहीं बदलेगा, सेम वेक्टर रहेगा. लेकिन अगर कोई एक भी बदल जाए, या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदलें, तो वेक्टर बदलता है. स्केलर के साथ में आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं होती. स्केलर में सिर्फ आप उसकी वैल्यू देखते हो, आप उसका मैग्नीट्यूड देखते हो. ठीक है. स्केलर में आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखते हो, आप डायरेक्शन नहीं देखते.
लेकिन वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी देखना होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी देखना होता है। इज इट क्लियर जो बताया मैंने? ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे ये इधर पे, ठीक है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड बदल रही है। मतलब यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कुछ और है, यहाँ पे पहुंच के कुछ और हो गई। यहाँ पे एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड है, यहाँ पे एंगुलर स्पीड कितनी हो गई? 3 हो गई यहाँ पे पहुंच के घूमने में, है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इसलिए लिया, मुझे डायरेक्शन बताना था बस यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर आएगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर रहेगा, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू 45 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 20 है, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन और ये एक्सीलरेशन अभी अलग अलग है। अलग अलग है कि नहीं? अरे ये एक्सीलरेशन और ये अलग अलग है या सेम है? जल्दी बताओ। अलग अलग है सर, अलग अलग। एक तो वैल्यू भी अलग है, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 20 है। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन भी बदला और मैग्नीट्यूड भी बदला, तो ये तो डिफरेंट है ही वैसे भी, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। देन पेज नंबर 4 में मैं एक और सिचुएशन बनाता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 4 में एक और सिचुएशन बना दूं। सब कुछ यही लिखा रहने देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं ये टर्म लिख रहा हूं यहाँ पे। नाउ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट P is not equals to सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट Q। हाँ या ना? सही जवाब है कि गलत है? ये सही है गलत? सही है सही है सर। सही है, ये बिल्कुल सही है। दिस इज द पेज नंबर 4। यहाँ पे ये यहाँ पर का एक्सीलरेशन और यहाँ का एक्सीलरेशन, ठीक है, ये डायरेक्शन तो बदले, तो ये क्वांटिटी नहीं बदल रही। एंड एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट P का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट Q का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, इसलिए तो डिफरेंट है। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? ले लिए क्या? सर हाँ हो गया। अब पेज नंबर 5 में मैं क्या कर दे रहा हूं, यहाँ पर रेडियस तो उतनी है, लेकिन Q पॉइंट पे मैं यहाँ पे 2 रेडियन पर सेकंड ले लिया और ये भी 2 रेडियन पर सेकंड है। तो जब आपने ये कैलकुलेशन किया तो इट इज 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 2 इंटू आई मतलब कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे इट इज 10 का स्क्वायर, मतलब ये भी वैल्यू कितनी आ गई? अब यहाँ पे 20। अब यहाँ पे बताओ कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? किस पे चेंज करना पड़ेगा? सोचो जरा। राइट साइड पे जो लिखा है उसमें क्या चेंज? मैग्नीट्यूड वाले मैग्नीट्यूड बदल गया। ये इक्वल है कि नॉन इक्वल है? मैग्नीट्यूड सेम हुआ ना? ये भी 20 और ये भी 20, मैग्नीट्यूड सेम है। ये सही है कि गलत है? ये वाली स्टेटमेंट ऊपर जो लिखा है वेक्टर वाली, ये वेक्टर वाली सही है या गलत है? ये सही है। सही है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे डायरेक्शन इधर है। भले मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन तो अलग अलग हो गए ना। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि एंगुलर स्पीड भी नहीं चेंज हो रही है, टेंजेंशियल स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, एक और टर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसके बारे में बताना। टेंजेंशियल स्पीड एट P, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट P is equals to tangential velocity vector at Q, and magnitude of tangential speed at P is equals to magnitude of tangential speed at Q। ये नीचे वाले स्टेटमेंट में बताना ये सही है या ये सही है, कौन सा वाला सही है इसमें? सेकंड नीचे वाली सही है।
जैसे मैंने अगर ये 4 लिख दिया यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, बराबर है? ये भी बराबर है। अब नॉट इक्वल टू यहाँ पे, हाँ या ना, जवाब देना। पर ये बराबर है कि नहीं? सही है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन बदल गया मतलब वेक्टर बदल गया। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन तो बदल गए ना। ठीक है, क्लियर हो गया अब कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? यस। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। डन सर। डन। देन पेज नंबर 6 पे अपन आते हैं अभी। Now this is page number 6। देखो पेज नंबर 6 में यहाँ पे मैं सिचुएशन कुछ इस तरह से ले रहा हूं। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और ये बना दिया मैंने यहाँ पे इसका प्लेन, जिस प्लेन पे ये घूम रहा है। And this is the axis of rotation। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये पार्टिकल मान लो इस तरह से घूम रहा है। अभी ये पार्टिकल यहाँ पर है एंड देन यहाँ कहीं पे आ गया। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म मैंने लिया है कि भाई इसमें एंगुलर एसिलरेशन भी है। दिस इज एंगुलर एसिलरेशन। ठीक है, ये जो पोजीशन है दिस इज पोजीशन P एंड दिस पोजीशन इज Q। ये 3D डायग्राम है, तो यहां पर ये रेडियस आ गई। यहां पे बताओ अभी कौन कौन से एसिलरेशन देखेंगे आपको? P पॉइंट पे कौन कौन से एसिलरेशन आएंगे? P पॉइंट पे कौन कौन से एसिलरेशन आएंगे, जल्दी बताओ। P पॉइंट पे कौन कौन से एसिलरेशन आएंगे? एंगुलर एसिलरेशन है। एंगुलर एसिलरेशन मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एसिलरेशन भी आएगा, हाँ या ना? अरे समझ गए? एंड इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। और दूसरा यहाँ पे सेंट्रीपिटल एसिलरेशन भी आएगा ना, हाँ या ना? सेंट्रीपिटल एसिलरेशन भी आएगा ना टुवर्ड्स द सेंटर, और एक टेंजेंशियल भी। एंगुलर एसिलरेशन के कारण टेंजेंशियल आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी अल्फा आर। और ये जो सेंट्रीपिटल है इट इज, यहाँ पे जो स्पीड आएगी टेंजेंशियल स्पीड, ये vp है, सो इट इज vp स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये सेंट्रीपिटल हो गया और ये टेंजेंशियल हो गया। ऐसे जब यहां पर आप देखोगे Q पॉइंट पर, तो यहां पर भी दो एसिलरेशन है। एक है आपका टेंजेंशियल एसिलरेशन, इट इज गिवन बाय अल्फा इंटू आर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। और यहाँ पे आपका एक सेंट्रीपिटल एसिलरेशन भी आएगा, ठीक है, ACQ। और यहाँ पे जो स्पीड है दिस इज VQ। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल है इट इज VQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है? इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्योंकि एंगुलर एसिलरेशन है, मतलब इसकी एंगुलर स्पीड क्या होते जाएगी? चेंज होते जाएगी। ये एंगुलर स्पीड बदल रही है। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो दो एसिलरेशन बन रहे हैं। अगर मैं इसको यूनिफॉर्म कर दूं, यूनिफॉर्म कर दोगे तो एंगुलर एसिलरेशन 0 होगा। तो सिर्फ कौन सा वाला एसिलरेशन बचेगा आपका? सेंट्रीपिटल वाला बचेगा। सेंट्रीपिटल हमेशा बचेगा। क्यों बचेगा सेंट्रीपिटल? क्योंकि सेंट्रीपिटल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट का टोटल एसिलरेशन पूछूं,
सो व्हाट इज द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P? टोटल एक्सीलरेशन कितना आएगा पॉइंट P का, जल्दी बताओ। सो देयरफॉर टोटल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P या एट पॉइंट P, टोटल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन P पोजीशन पे टोटल एक्सीलरेशन कितना आएगा। तो यहां पे देखोगे टोटल एक्सीलरेशन, जैसे ये सर्कुलर पाथ में, ये 2D डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस पॉइंट इज P, तो यहाँ पे टोटल एक्सीलरेशन देखो, ये इस तरह से पार्टिकल घूम रहा है, तो ये बन गया तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और एक कौन सा बन गया तुम्हारा यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दोनों का वेक्टर सम आप बनाओगे तो ये टोटल एक्सीलरेशन है, दिस इज द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट P इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट P पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये वाले पॉइंट पे बेटा जो टोटल एक्सीलरेशन आएगा इट इज वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ACP का स्क्वायर प्लस ATP का स्क्वायर, और अगर मान लो यहाँ पर एंगल अल्फा डिग्री का है तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट इज 80 अपॉन ACP, ATP डिवाइडेड बाय ACP, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाले डायग्राम पे अगर आप देखोगे तो इसी प्लेन पे ये टोटल एक्सीलरेशन आएगा P पॉइंट पर, ये एंगल है अल्फा ऐसे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल में दो एक्सीलरेशन होते, एक सेंट्रीपिटल होता है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज के कारण आता है, और दूसरा कौन सा होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो स्पीड में चेंज के कारण आता है। तो ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है, स्पीड बदलने के कारण। ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण। तो सेंट्रीपिटल होता है डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, और टेंजेंशियल किसके कारण प्रोड्यूस होता है, स्पीड में चेंज होने के कारण। तो ये एक ही प्लेन है ऐसा, दिस इज द प्लेन, उसी प्लेन पे ये दोनों है, ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है एंड ये किधर रहेगा परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये टुवर्ड्स द रेडियस आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, और ये कैसा मिलेगा आपको परपेंडिकुलर टू रेडियस। देखो सेंट्रीपिटल का एक और नाम होता है रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं इसको, रेडियल मतलब इसका डायरेक्शन किधर होता है अलोंग द रेडियस होता है। समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए, हेलो यस। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पूरे टर्म्स को एक बार और देखो, पूरा कैलकुलेशन देखो कैसे किया हमने। जब दो वेक्टर को ऐड करते हो ना तो वेक्टर सम का फार्मूला लगाते हो। अच्छा इसमें मैंने फार्मूला में सिर्फ अंडर रूट ACP स्क्वायर प्लस ATP स्क्वायर लिखा है, AP का मतलब P पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन है, मैंने फार्मूला अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा वाला क्यों नहीं लिखा, बता सकते हो क्या? सर थीटा 90 डिग्री है ना। हाँ थीटा 90 डिग्री है इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी, प्लस 2AC प्लस इंटू AT कॉस 90 लिखते तो वो टर्म कैंसिल हो जाता है, इसलिए इतना बचा है ना। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप रिजल्टेंट सीधे सीधे निकाल सकते हो, है ना। क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है? हेलो क्लियर हो गया, डाउट है जल्दी बताओ, क्लियर हो गया, डाउट है? सर एक मिनट सर देखना। हाँ देखो देखो इसको देखो अच्छे से, दोनों एक्सीलरेशन आए, टेंजेंशियल भी आया और सेंट्रीपिटल भी आया। सेंट्रीपिटल किसके कारण आता है, सेंट्रीपिटल किसके कारण होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और टेंजेंशियल किसके कारण होता है, स्पीड में चेंज होने के कारण। मतलब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और स्पीड अगर चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल आएगा, सेंट्रीपिटल तो आएगा ही हमेशा। अभी मैं अगले पेज पे जाने वाला हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले। डन सर। देख लो, अभी रुका हुआ 1-2 मिनट रुका हुआ, देख लो पहले इसको।
समझ गए? चलो आगे बढ़ते पेज नंबर 7 पे। एक बार और सुनो, ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है? सेंट्रीपिटल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, क्योंकि यहां से मुड़ते 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 ऐसा मुड़ रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये डायरेक्शन में चेंज होने के कारण प्रोड्यूस होता है और ये स्पीड में चेंज होने के कारण प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैं अगले पेज पे जाता हूं, पेज नंबर 7, ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म की जगह यूनिफॉर्म कर दिया मैंने। तो यूनिफॉर्म कब होगा? जब ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 0, हाँ या ना? अरे एंगुलर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 0। अगर ये 0 हो गया तो इसमें कौन सा एक्सीलरेशन खत्म हो जाएगा? टेंजेंशियल। हाँ, टेंजेंशियल वाला एक्सीलरेशन खत्म हो गया। टेंजेंशियल खत्म हो गया मतलब मैं अब इसको मिटा देता हूं। ठीक है, टेंजेंशियल खत्म हो गया तो अब रिजल्टेंट बचेगा ही नहीं, अल्फा की बात ही नहीं करेंगे अपन। ठीक है, ये टेंजेंशियल आपका हो गया खत्म, 0 है ना। तो अगर ये कितना है, देन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बिकम्स 0। क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 होगी कि ये बची रहेगी हमेशा? से बची रहेगी। ये तो बची रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप ओमेगा इंटू आर लिखोगे तो ये खत्म होगा कि ये रहेगा ही रहेगा? से रहेगा। रहेगा। ऐसे यहाँ पर भी ये वाला टर्म आपका खत्म हो जाएगा। कौन सा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का टर्म खत्म हो गया, बराबर है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बचा रहेगा। तो फिर इस केस में अगर आप देखोगे तो ये इसकी जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये जो वैल्यू, ये सेम आएंगी, लेकिन डायरेक्शन अलग है। यहाँ डायरेक्शन इधर है, यहाँ डायरेक्शन अलग है। ठीक है, इस केस में अगर देखोगे आप, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट P इज नॉट इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट Q, बट आप इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड सेम है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एट Q का मैग्नीट्यूड इक्वल टू VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ये ठीक है, ये सेम है ना, समझ गए ना? मैग्नीट्यूड सेम है बट वेक्टर अलग अलग है। और अब यहाँ पे टोटल एक्सीलरेशन, क्योंकि ये बचे ही नहीं यहाँ पे, तो फिर जो टोटल एक्सीलरेशन होगा P पॉइंट का, वो सिर्फ कितना होगा? जल्दी बताओ। P पॉइंट का जो टोटल एक्सीलरेशन है, ये वाला टर्म आपका हट गया, सिर्फ यही बचा। तो जो टोटल एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर रहेगा? अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बराबर रहेगा। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के इक्वल आ जाएगा। सो देयरफॉर AP का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AC, P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, या ओमेगा स्क्वायर R बचेगा। तो ये कब का केस हो गया आपका? दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा आएगा। समझ गए अब कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए या नहीं? यस सर। दोनों में फर्क समझ गए? नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म पे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में फर्क समझ गए? यस सर। अब देखो, सर्कुलर मोशन कोई भी हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल हमेशा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म पे सेंट्रीपिटल के साथ साथ में कौन सा एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होता है? टेंजेंशियल भी आता है। और अगर आपको किसी पॉइंट पे नेट एक्सीलरेशन निकालना है तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का वेक्टर सम करना पड़ता है। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अपन यहाँ पे पेज नंबर 8 पे आता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट हो गया ना इस पेज का? देखो, ये एक क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड
hand of a clock if length of second hand is 5 सेंटीमीटर। घड़ी में जो सेकंड का कांटा होता है ना, उसकी टिप का सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपको बताना है। टिप, सो दिस इज द टिप, ये टिप है, दिस इज द सेकंड हैंड, और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपको बताना है। क्वेश्चन समझ गए? ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी ये आएगी, आया ना, दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। आर की जगह पे क्या लिख दोगे, ओमेगा इंटू 5 सेंटीमीटर। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर देखोगे यहाँ पे, तो इसका डायरेक्शन आएगा टुवर्ड द सेंटर, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? चलो सोचो, बताओ, चलो बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। ओमेगा पता है क्या? एंगुलर स्पीड पता है क्या सेकंड के कांटे की? एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड पता है क्या? एंगुलर स्पीड पता है क्या? एंगुलर स्पीड पता है क्या? यस सर। कितनी है बताओ जल्दी से। 2 पाई अपॉन टी। हाँ, टी कितना आएगा यहाँ पे, कैपिटल टी, टी कितना रहेगा 60 सेकेंड। हाँ चलो निकाल लो, तो फिर आपको ओमेगा भी पता चल गया, वीटी पता चल गया, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। सेंट्रीपिटल निकाल के बताओ जरा, कैलकुलेट करो, रुका हूँ मैं, फटाफट। आंसर आ गया क्या? Now this is page number 8 and यहाँ पर since omega is equals to 2 pi by t, 2 pi radian divided by 60 second, so it is pi upon 30 radian per second, and therefore centripetal acceleration will be given by omega square r, so it is pi upon 30 रेडियन पर सेकेंड का होल स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर देना तो ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 30 इंटू 30 इंटू 5। आंसर इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लोगे पूरा, पाई स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अरे समझ गए? और छोटा कर लो ना, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, तो पाई स्क्वायर अपॉन 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? यस सर, यस सर। अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें यस सर। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, जो घड़ी का सेकंड का कांटा होता कम ज्यादा होती इसकी स्पीड की, एक जैसी स्पीड? नो सर, यूनिफॉर्म है। नो सर, यूनिफॉर्म है सर। यूनिफॉर्म है ना भाई, एक जैसी स्पीड से घूमता ना हमेशा, ऐसा थोड़ी है कि पहले जल्दी जल्दी घूम लेगा फिर धीरे घूमेगा, ऐसा होता है क्या? सो इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसमें, हमेशा। जैसे टिप का अगर हम बात करें तो इसका जो टिप है जहां जहां पे पहुंचते जाएगा आगे, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन इसका बदलता जाएगा, है ना। डायरेक्शन हमेशा किधर मिलेगा तुमको? टुवर्ड्स द सेंटर मिलेगा। ओके, हेलो।